हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मैरी डिक्रूज फिर एक बार आपके सामने। आज हम चौथे एपिसोड को लेके आए हैं। हम देख रहे हैं एक सीरीज जिसमें देख रहे हैं हम सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल। तो आज हम चौथे एपिसोड में स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम आज देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य के कारण फिर इस पृथ्वी का नाश कभी नहीं करूंगा। हम वचन में देखते हैं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय के 5वें वचन से अगर 8वें वचन तक हम देखते हैं तो यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उसके मन के विचार जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, उसके मन में अति खेदित हुआ। और हम आगे अगर वचन देखते हैं तो वचन में लिखा गया है कि यहोवा ने सोचा मैं मनुष्य को और उसकी सृष्टि को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। और ऐसा ही हुआ। अगर हम आगे आगे वचन को देखते हैं तो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी और नूह के ऊपर अगर 8वें वचन में देखते हैं यहोवा का अनुग्रह नूह के ऊपर बना रहा और उसने नूह को आज्ञा दी और आज्ञा देने के बाद उसने एक जहाज बनाया। जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी उसके अनुसार नूह ने किया। और उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय के 17वां वचन में लिखा गया है कि 40 दिन और 40 रात जल प्रलय बना रहा। वहां पे लगातार बारिश होती रही और पृथ्वी पर पानी बढ़ता गया और जहाज पृथ्वी से ऊंचा ऊंचा उठने लगा। पृथ्वी से इतना ऊंचा उठ गया कि सारे पहाड़ जो कुछ पृथ्वी पे था सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक नूह और उसका परिवार और जितने एनिमल्स, जितने जीव जंतु परमेश्वर ने कहा उतने उस जहाज में बचे रह गए। और आगे अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 8वें अध्याय का 3 और 4 वचन में 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 8वें महीने के 17वें दिन को जहाज अराहत पहाड़ पर जा टिका। और उसी अध्याय के 18 और 21 वचन में हम देखेंगे तो तब नूह, उसके पुत्र, उसकी पत्नी, उसकी बहुएं उस जहाज से निकल आई और जितने भी एनिमल्स थे, जितने रेंगने वाले जीव जंतु सब उसमें से बाहर निकले। 20 अध्याय में लिखा गया है कि नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उसके होम बलि के जब उसने होम बलि चढ़ाई उसके 21वें वचन में लिखा गया इस पर यहोवा ने उस सुखदायी सुगंध को पाकर कि मनुष्य के कारण मैं कभी पृथ्वी को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीव जंतु को अब मारा है वैसा मैं फिर न मारूंगा। क्यों परमेश्वर ने नाश होने के बाद इस बात पर वो पछताया कि मैं अब फिर ऐसा नहीं करूंगा। सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं जब नूह का जन्म हुआ उस समय नूह का नाम ही इसलिए रखा गया था। लेमेक को जब उसका पुत्र नूह का जन्म हुआ उस समय उसने कहा यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है इसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और हमारे कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं उसमें हमें शांति देगा। नूह के जन्म के समय ही उसके पिता ने उसका नाम ही इसलिए रखा था, नूह इसलिए रखा कि इसके कारण पृथ्वी पर जो शाप है वो हटेगा। पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखते हैं नूह और उसका परिवार बच गया था लेकिन नूह की कोई प्रॉपर्टी बची नहीं थी। हम देखते हैं तो जब अराहत पहाड़ के ऊपर वो जहाज रुका वहां पर सूखी भूमि थी, वहां पर कुछ और बचा हुआ नहीं था। फिर भी नूह ने एकदम आनंद के साथ इस बात की घोषणा देते हुए कि मैं और मेरा परिवार जीवित है, परमेश्वर को एक होम बलि चढ़ाई आनंद के साथ, एकदम शांति के साथ। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके सुखदायी सुगंध में जो एक मीठी सुगंध थी उस सुगंध के कारण परमेश्वर आनंदित हुआ। उसके बाद हम देखते हैं स्पष्ट रूप से उसने इस बात की घोषणा की कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं और मेरा परिवार बच गया। अगर हम इफिसियों की किताब 5वें अध्याय का 2 वचन देखें तो वहां पे लिखा गया है जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया। हालेलुया।
जब परमेश्वर सुखदायी भेंट को देखता है, एक सुखदायी सुगंध को देखता है, उस समर्पण से वो आनंदित होता है। एजेकियल की किताब 6 अध्याय का 13 वचन में भी जब हम देखते हैं, वचन कहता है, जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों के ऊपर एक चोटी पर हर एक हरे पेड़ उसके नीचे और घने बाज वृक्ष की छाया में जहां जहां अपनी सब मूर्तों को सुखदायी सुगंध द्रव्य चढ़ाते, वहां उनके मरे हुए लोग उनकी वेदी के आसपास अपनी मूर्तों के बीच पड़े रहेंगे। तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। जब नूह ने उस वेदी को बांधी, जितने लोग मरे थे उस वेदी के आजू बाजू में उनके शरीर, उनके मूर्तें पड़ी हुई थी, और परमेश्वर ने इतने लोगों का नाश होते हुए देखकर उसने कहा, आज के बाद मैं फिर मनुष्य के कारण पृथ्वी को और उसकी दृष्टि को फिर नाश नहीं करूंगा। आज आपको जैसे नूह को एक नया जीवन मिला, वैसे ही आपको और हमको एक नया जीवन मिला है। हमारे इस नए जीवन से हमने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं है, हमने परमेश्वर के विरोध कोई बातें नहीं करना। एक सुखदायी, एक अच्छे आनंद के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए, जिसके कारण परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको और आपके परिवार से वो प्रसन्न होकर कभी भी ये ना कहे कि मैं इस वंश को या इसके कारण पृथ्वी को कभी नाश करूं। ऐसे जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।